छत्रपति संभाजी महाराज की वीर गाथा। छत्रपति संभाजी महाराज भारतीय इतिहास के उन वीर योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने अपने साहस, बलिदान और निडरता से मुगलों और अन्य आक्रमणकारियों के सामने घुटने टेकने के बजाय अपने धर्म और राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे और मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक बने। उनकी कहानी शौर्य, वीरता और अडिग संकल्प की मिसाल है। संभाजी महाराज का जन्म और प्रारंभिक जीवन। संभाजी महाराज का जन्म मनबत सिंह शीत सरको पुरंदर किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के पुत्र थे। बचपन से ही वे असाधारण बुद्धिमान, वीर और कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। शिवाजी महाराज ने उन्हें शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण के लिए विशेष ध्यान दिया। उन्हें संस्कृत, मराठी, फारसी और कई अन्य भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, जिससे वे एक विद्वान योद्धा के रूप में पहचाने जाते थे। किंतु उनकी माता का अल्पायु में निधन हो गया, जिससे उनका बचपन कठिनाइयों से भरा रहा। शिवाजी महाराज ने उनकी देखभाल के लिए कई योग्य सरदारों और शिक्षकों को नियुक्त किया, जिन्होंने उन्हें राजनीति, युद्ध कला और प्रशासन की शिक्षा दी। राजनीतिक जीवन और संघर्ष। संभाजी महाराज बचपन से ही पराक्रमी योद्धा थे और उन्होंने अपने पिता शिवाजी महाराज के साथ कई युद्धों में भाग लिया। जब वे 27 वर्ष के थे, तब उन्हें मुगलों के साथ युद्ध करने के लिए भेजा गया, जहां उन्होंने अपनी वीरता और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। सन 1943 में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद सत्ता संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें के दरबारी और सरदारों ने षड्यंत्र रचकर उनके छोटे भाई राजाराम को सिंहासन पर बैठाने की कोशिश की। किंतु अंततः संभाजी महाराज ने सभी विरोधियों को परास्त कर 18 जुलाई की शीख कुरायगढ़ किले में छत्रपति की गद्दी संभाली। संभाजी महाराज और मुगलों का संघर्ष संभाजी महाराज के शासनकाल का सबसे बड़ा संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ और औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक, लेकिन संभाजी महाराज ने अपने अपार साहस और युद्ध कौशल से मुगलों को करारी शिकस्त दी। उन्होंने कई बार मुगलों के किलों पर आक्रमण किया और औरंगजेब की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। संभाजी महाराज केवल मुगलों से ही नहीं बल्कि अन्य बाहरी आक्रमणकारियों से भी लोहा लेते रहे। उन्होंने पुर्तगालियों और अंग्रेजों के षड्यंत्रों का भी डटकर सामना किया। गिरफ्तारी और शहादत। संभाजी महाराज की वीरता से परेशान होकर औरंगजेब ने एक चाल चली। उनके कुछ विश्वासघाती सरदारों, विशेष रूप से गनोजी शिर्के, ने उनके ठिकाने की जानकारी मुगलों को दे दी। इसके कारण 3 फरवरी 1639 को मुगलों ने उन्हें संगमेश्वर के पास बंदी बना लिया। संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने प्रस्तुत किया गया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया और कहा, मैं मराठा साम्राज्य की संतान हूं, मैं स्वधर्म नहीं छोड़ूंगा। इससे क्रोधित होकर औरंगजेब ने उन्हें भयंकर यातनाएं देने का आदेश दिया। संभाजी महाराज पर अमानवीय अत्याचार किए गए। उनकी आंखें निकाली गईं, जीभ काटी गई और अंत में 11 मार्च 1939 को उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। उनकी शहादत के बाद मराठा साम्राज्य और भी अधिक शक्तिशाली हुआ। उनकी मृत्यु ने मराठों के दिलों में औरंगजेब के प्रति गहरा आक्रोश भर दिया और इसी कारण मराठाओं ने अगले कुछ वर्षों में मुगलों को पराजित कर भारत में मराठा साम्राज्य को और मजबूत किया। संभाजी महाराज की विरासत। संभाजी महाराज सिर्फ एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विद्वान, कुशल प्रशासक और राष्ट्रभक्त भी थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य को संगठित और मजबूत किया। उनकी शहादत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बनी और आज भी वे राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक माने जाते हैं। आज महाराष्ट्र और पूरे भारत में उनकी वीरता की कहानियां सुनाई जाती हैं। कई स्थानों पर उनके स्मारक बनाए गए हैं और वे लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन बलिदान, वीरता और संघर्ष से भरा था। उन्होंने धर्म, संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन झुके नहीं। उनकी शहादत भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित है। संभाजी महाराज की कहानी हमें सिखाती है कि अत्याचारी सत्ता के आगे झुकने बजाय अपने सिद्धांतों और स्वाभिमान के लिए डटकर खड़ा रहना ही सच्ची वीरता है। वे हमेशा भारतीय इतिहास के अमर नायक रहेंगे।